सया मणो। श्री महावीर प्रभु को मेरे वंदना। श्री महावीर प्रभु को मेरे वंदना। वंदना 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 वंदना। मुझको तारो प्रभु तारे जो चंदना। मुझको तारो प्रभु तारे जो चंदना। वंदना 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 वंदना। अनंत अनंत शांति के निकेतन शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी के पावन चरणारविंदों में हार्दिक भावना वंदन नमन। मेरे अंधेरे जीवन को रोशनी प्रदान करने वाले अनंत उपकारी आगम ज्ञाता आगम पुरुष जय शास्त्ररतन हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के पावन चरण कमलों में हार्दिक भावना वंदन नमन। पाठ पर विराजमान तपस्वी रतन श्री प्रभु मुनि जी महाराज साहब के चरणों में वंदन। धर्म सभा में उपस्थित धर्म अनुरागियों, सुशीलवती माताओं एवं बहनों, असीम पुण्यदय से भाग्यदय से आप सबको संतों का समागम और वीतरागवाणी श्रवण करने का शुभ अवसर प्राप्त हो रहा है। श्रीमद् समवायांग सूत्र 32वां समवाय 32 योग संग्रह। उन 32 बातों का सुंदर संग्रह कलेक्शन जो आत्मा को व्यवहार से उठा करके निश्चय स्वरूप से जोड़ने में, उसका योग करवाने में समर्थ है। वो 32 बातें जो आत्मा को लाभ से तो जोड़ेंगी मगर उसकी जिंदगी में नुकसान इन 32 बातों के कारण नहीं आएगा। तो हम सुन रहे हैं 23वां पॉइंट, प्रत्याख्यान पच्चखान। निश्चय से हर आत्मा का जो धर्म करने वाली, आत्मा को मानने वाली, क्योंकि आत्मा के अस्तित्व को स्वीकारेंगे तभी धर्म करने का लॉजिक क्लियर हो पाएगा। यदि आत्मा के अस्तित्व को नकारेंगे तो इतना कुछ यदि किया जा रहा है तो किस प्रयोजन को लेकर के किया जा रहा है। भले धर्म की ये उत्तम बातें एक व्यवहारिक जीवन जीने के लिए दुनिया में एक अच्छी व्यवस्था बनाए रखने में भी सहयोगी है, मगर सिर्फ और सिर्फ दुनिया की व्यवस्थाओं को सुधारना ही धर्म का लक्ष्य नहीं है, बल्कि धर्म का लक्ष्य इससे भी ऊपर कि मेरी आत्मा का कल्याण हो सके,
मेरी आत्मा जो पहले भी थी, आज भी है और आगे भी रहने वाली, इस आत्मा को कोई जनरेट करने वाला नहीं है, कोई बनाने वाला नहीं, इस आत्मा को कोई नष्ट करने वाला नहीं। जब बनाने वाला नहीं, नष्ट करने वाला नहीं, तो यह आत्मा कब से है? प्रश्न आना तो स्वाभाविक है। तो किसी ने बोला ये ईश्वर की लीला है, ईश्वर की माया है, ईश्वर ने बनाया है। मगर जैनिज्म ने कहा कि आत्मा का अस्तित्व स्वतः है, आत्मा की सत्ता स्वतः है, वो किसी के बनाने से नहीं, क्योंकि जो चीज़ बनाई जाती है वो चीज़ नष्ट भी होती है। जो चीज़ बनाई जाती है, जो क्रिएशन होती है, वो नष्ट भी होती, और जो किसी की क्रिएशन नहीं है तो उसे कोई मिटाने वाला भी दुनिया में नहीं होता। तो समझना है कि आत्मा को बनाने वाला कोई नहीं, और आत्मा निश्चय की दृष्टि से एक है, मगर जब व्यवहार की दृष्टि से बात करेंगे तो वो आत्माएं अनंत है। निश्चय का मतलब कि आत्मा अपने गुणों की दृष्टि से, अपने एट्रीब्यूट्स की दृष्टि से वो एक जैसी है। वो कैसी है? एक जैसी है, मगर एक नहीं है। दुनिया में बोला जाता है कि गॉड इज़ वन, परमात्मा एक है। तो वो परमात्मा उस दृष्टि से एक है कि जिन्होंने उस लेवल को अचीव किया जो कर्मों से टोटली खाली हो चुके। जिन जिन आत्माओं ने उस लेवल को पा लिया, तो उन सभी को एक लेवल में रख करके उनको एक कह दिया। मगर अदरवाइज अनंत सिद्ध आत्माएं, सिद्ध आत्माएं भी कितनी है? अनंत है। तो हमारे जैनिज्म में सिंगल गॉड थ्योरी नहीं है, मल्टी गॉड थ्योरी। कौन सी है? मल्टी गॉड थ्योरी, अर्थात भगवान बहुत सारे, क्योंकि अनंत सिद्ध आत्माएं। अब प्रश्न आता है कि क्या वो भगवान हमारी ज़िंदगी में कुछ दखल अंदाजी करते हैं, कोई इंटरफेयर करते हैं? क्या वो कुछ देते या लेते हैं? तो जैन मान्यता ने कहा कि तुम उस ईश्वर को देने वाला या कुछ करने वाला क्यों मानना चाहते हो? अर्थात व्यक्ति इसलिए भी मान लेता है कि भगवान का जो हिसाब किताब होगा वो निष्पक्ष होगा। कैसा होगा? निष्पक्ष होगा। इसलिए कह देते हैं जी, हम इसलिए भगवान को मानते हैं कि भगवान कर्मों का फल देता है। मगर इतना विचार करना है, जो वीतराग आत्माएं है वो राग द्वेष से ऊपर उठ चुकी है। उन्हें कुछ लेने देने की ज़रूरत नहीं। वो जानती, देखती सब कुछ है। हर दुनिया की आत्माओं को वो जानती है, मगर किसी के कर्म का फल देने में या किसी के कर्म को डिले करने में या किसी की लकीरों को बदलने में उस ईश्वर का कोई हाथ, कोई इंटरफेयर जैनिज्म स्वीकार नहीं करता। और इन्हीं कुछ बातों को लेकर के कुछ लोग जैन दर्शन को नास्तिक दर्शन भी बोल देते हैं। मगर नास्तिक तो वो है जो किसी के अस्तित्व को नकार देता है। अस्तित्व मतलब किसी की एग्जिस्टेंस को, किसी की सत्ता को तुम जब कहते हो कि मैं नहीं मानता, डिनाई करते हो, तो वो देखा जाए तो वह तो मिथ्यात्व है। उस मिथ्यात्व का ही नाम अदर कम्युनिटीज़ में नास्तिकता है। मगर जैनिज्म में क्या बोला कि नास्तिक तो वह है जो कर्म नहीं मानता, जो आत्मा नहीं मानता, जो बंध नहीं मानता, जो मोक्ष नहीं मानता, जो आत्मा की ओरिजिनल सत्ता, निश्चय को और व्यवहारिक प्रेजेंट सत्ता, इन दोनों को भी नहीं मानता। अर्थात जो मोटे मोटे रूप से जीव और अजीव को नहीं मानता या नव तत्वों को नहीं मानता, उस व्यक्ति को क्या बोला है? अभी उसके पास सम्यक दर्शन पैदा नहीं हुआ।
मगर जो नास्तिक की परिभाषा अदर कम्युनिटीज़ ने दी है, वहाँ पर सिंपल उन्होंने बोल दिया, जो वेद को प्रमाणिक ना माने, जो हमारी वैदिक संस्कृति में जो वेद है उसको किसी भी रूप में रिफ्यूट करे, उसको मान्यता रद्द करे, उसको टाइटल दे दिया, ये व्यक्ति क्या है, नास्तिक है। मगर वैसे देखा जाए तो आस्तिक और नास्तिक ये परिभाषाएं वैसे बड़ी निष्पक्ष परिभाषाएं हैं। आस्तिक का मतलब जो अस्तित्व को स्वीकारे, भगवान के शासन में देवी देवताओं के अस्तित्व को स्वीकारने में कहीं पर भी मनाही नहीं दी है, बल्कि यदि हम उनके अस्तित्व को नहीं मानते हैं तो वहाँ वह व्यक्ति मिथ्या दृष्टि कहलाता है। और अस्तित्व को स्वीकार करना, मानना, इसका तो भगवान ने कोई निषेध नहीं किया, मगर उनकी मान्यता करना उनकी मान्यता करना, या ये मेरे कर्मों का बोझ हल्का करवा देंगे, या ये मेरी मुक्ति में सहयोगी बन जाएंगे, ऐसी मान्यताओं को भगवान ने कहीं पर भी प्रशंसा नहीं दी कि ये बातें ठीक है। अर्थात भगवान ने भी यदि मोक्ष पाया तो किसी के सहयोग से नहीं, अपने बल और पराक्रम के आधार पर पाया। भले पहले ही समय जब दीक्षा ली है, उपसर्ग भी आया, तो उस टाइम देवता ने, शक्रेंद्र महाराज ने बोला कि मैं इस देव को आपकी सेवा में उपस्थित करना चाहता हूँ। मगर भगवान ने क्या बोला, जो कर्म मैंने बांधे हैं वो किसी के सहयोग से नहीं, बल्कि अपने ही बल पराक्रम से कटे। अब विचार करना है, ये तो है हमारे आदर्श। आदर्श का मतलब ऐसा होना चाहिए, ऐसा बनना चाहिए, ये शुद्ध मार्ग है। मगर अब डिपेंड करता है व्यक्ति के अपने अपने कैलिबर पे, अपने अपने पोटेंशियल पे, अपनी अपनी शक्ति पे, अपने अपने क्षोभम पे। तो वहाँ पर विचार किया जाता है, यदि तुम्हारे पास वो सुदर्शन सेठ जैसी दृढ़ता नहीं है, वो अर्हणक श्रावक जैसी दृढ़ता नहीं है, तो वहाँ पर यदि तुम कभी ऐसी प्रॉब्लम आने पर, किसी देव का उपसर्ग आने पर उसको कुछ समय के लिए मानते भी हो, मगर दिल से तो जो देव गुरु धर्म है उसी को सत्य माना है, उसी को मोक्ष में सहयोगी माना है। तो जैसे बीमार होने पर डॉक्टर से मिलने जाते हैं ना, डॉक्टर को फीस भी देते हैं, डॉक्टर की जो प्रेस्क्रिप्शंस है वो पूरी तरह से फॉलो भी करते, और फिर डॉक्टर को धन्यवाद भी देते हैं कि आपके कारण मैं क्या हो गया, स्वस्थ हो गया। तो ऐसे ही यदि किन्हीं परिस्थितियों में इन चीज़ों को कभी व्यक्ति को मानना पड़ा, तो वहाँ पर उसने स्थिति आई और स्थिति चली गई। मगर ऐसा तो नहीं है कि अब उस डॉक्टर को तुम रोज़ पूजने चले जाओ, या उस डॉक्टर को तुम हर रोज़ मत्था टेकने लग जाओ, ऐसा तो नहीं है। मगर हाँ, कभी प्रॉब्लम पड़ती है तो तुम उनका सहयोग तब ले सकते हो जब तुम्हारा अंदर से वो दृढ़ता का भाव इतना नहीं है, तुम वीक फील कर रहे हो, तुम यह सोच रहे हो मेरी श्रद्धा ना चली जाए, मैं ये उपसर्ग सह नहीं पाऊंगा, इसलिए मुझे सहयोग की आवश्यकता है। तो वहाँ देखा जाए उस व्यक्ति का सम्यक तो नष्ट नहीं होता, और मन में ये भी विश्वास है, कर्म बंधा है, कर्म तो भोगना ही पड़ेगा। मेरे इष्ट, मेरे वंदनीय, मेरे आराध्य अरिहंत परमात्मा, सिद्ध परमात्मा, आचार्य, उपाध्याय और सर्व साधु साध्वी जी महाराज। तो हम बात कर रहे हैं मल्टी गॉड थ्योरी। जैनिज्म में एक परमात्मा निश्चय की दृष्टि से तो ठाणंग सूत्र के पहले ही ठाणे में कहा, एक आया, आत्मा एक है। यदि वो संख्या की दृष्टि से एक मानेंगे तो अभी सपोज मैं किसी को कुछ गलत बोल दूँ, हाँ, किसी की इंसल्टिंग में कोई कठोर शब्द बोल दूँ किसी को, वो हर्ट उसको होगा। ये तो नहीं है यदि उस व्यक्ति की त्योड़ियाँ चढ़ जाती है, वो व्यक्ति यदि क्रोध से लाल पीला हो रहा है, यदि एक ही आत्मा है तो दुनिया की सारी आत्माएं उस टाइम गुस्से में आ जानी चाहिए।
मगर ऐसा होता है? यदि आपने गुलाब जामुन खाया तो फिर ये नहीं है कि आपका ही मुंह मीठा होना चाहिए, बल्कि दुनिया में जितने भी लोग हैं, आत्मा एक है, एक ने खा लिया तो सबके पास ही पहुंच गया, मगर ऐसा होता नहीं। अर्थात संख्या की दृष्टि से आत्माएं अनंत है, मगर चेतना की दृष्टि से, अपने गुणों की दृष्टि से, संवेदना की दृष्टि से आत्मा एक जैसी है। एक जैसी को क्या बोला जाता है? आत्मा एक है। ऐसे ही अनंत आत्माएं मोक्ष में है, तो उन आत्माओं को भी क्या बोला जाता है? यदि बोल दें कि गॉड इज वन, परमात्मा एक है, तो उनकी शांति, उनके अनंत ज्ञान में, अनंत दर्शन में, अव्याबाद सुख में, किसी भी प्रकार का, अनंत शक्ति में किसी भी प्रकार का कम ज़्यादापन नहीं है। क्या नहीं है? कम ज़्यादापन। इसी को शास्त्रीय भाषा में तरतमता बोला जाता है। क्या बोला जाता है? तरतमता। अब तरप और तमप ये दो संस्कृत में प्रत्यय रहते। जैसे हम इंग्लिश में पढ़ते थे ना, बेटर और बेस्ट, गुड, बेटर और बेस्ट, ऐसे ही जब दो चीज़ों में कंपेयर किया जाता है तो तरप प्रत्यय लगता है। और जब बहुतों की अपेक्षा से, उन बहुतों में से किसी एक को हमने एलिवेट करना है, उसको यदि हमने फर्स्ट पोजीशन दिखानी है, तो उसके साथ तमप प्रत्यय लगता है। जैसे पूज्यतम, कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा पूजनीय है, और यदि दो लोगों में है तो कह देते हैं बहुतर। बहुतर मतलब कि बहुतों, दो बहुत है, उनमें से जो बहुतर है, उन दो में से जो बड़ा है या कुछ अपेक्षा से बड़ा है। और बहुतम का मतलब जैसे महानतम, कुछ चीज़ बहुत ज़्यादा बड़ी है। तो खैर, तरप और तमप, हम बात कर रहे हैं उन सिद्ध आत्माओं के सुखों में किसी भी तरह की तरतमता, कोई फ्लक्चुएशंस नहीं होती कि किसी का कम है, किसी का ज़्यादा है, बल्कि उन समस्त आत्माओं की आत्म स्थिति एक जैसी। आत्म स्थिति एक जैसी। और उस एक जैसी आत्म स्थिति को भोगने के कारण, अनुभव करने के कारण हम ये कह सकते हैं परमात्मा एक है। परमात्मा क्या है? मगर संख्या की दृष्टि से हर आत्मा की वो अनुभूति अपनी अपनी है। हर आत्मा के कर्मों के आवरणों से मुक्त होने के बाद जो शांति की अनुभूति है, वो अपनी अपनी पर्सनल है, व्यक्तिगत है। उस दृष्टि को देखें तो परमात्मा अनंत है। परमात्मा कैसे है? अनंत है। अब प्रश्न आ जाता है कि वो परमात्मा क्या हमारी ज़िंदगी में कोई इंटरफेयर करेंगे? तो जैनिज्म ने क्या बोला? तुम्हारा कर्म तुम्हारा भाग्य बनाने वाला, और तुम्हारा भाग्य जब उदय में आएगा, उसी को शास्त्रीय भाषा में कर्म का विपाक काल कहा। विपाक का मतलब जब कोई चीज़ पकने लगती है, तो जब फ्रूट पकता है तो अपने आप डाली से टूट करके नीचे पहुंच जाता है। इसी प्रकार कर्म का विपाक जब होता है तो वो आत्मा को भोगना पड़ता है। तो वो सिद्ध आत्माएं, वो मुक्त आत्माएं अपने आत्म आनंद में है, उन्हें इंटरफेयर करने की कोई आवश्यकता नहीं है। और अब हम चले इस मान्यता को मान करके, आत्मा है, आत्मा नित्य है, आत्मा किसी की क्रिएशन नहीं है, किसी की रचना नहीं है, क्योंकि यदि रचना होती तो ये नष्ट हो जाती। मगर जब किसी व्यक्ति की डेथ होती है तो घर में लोग आते हैं, तो वो पूछते हैं कि क्या हो गया, कहने लगे वो चले गए। कौन चले गए? वो चले गए। अब वो जो है ना चले गए, वो आत्मा थी। वो कौन थी? और जो रह गया वो शरीर है, वो जड़ है। अर्थात खाने वाला, चखने वाला, सूंघने वाला, सुनने वाला, अनुभूतियां करने वाला जो आत्मा था वो चला गया। और उस आत्मा को देखा जाए
उस आत्मा को ही प्योर करने के लिए, क्योंकि आत्मा ट्रैवल क्यों कर रही है, जर्नी में क्यों है, यात्रा में क्यों है, क्योंकि कर्म है, कोई ना कोई कर्जा है, कोई ना कोई बोझ है, उसी को हल्का करने के लिए आत्मा को कर्म करना है। मगर ये ना हो कर्म करे और हल्के के स्थान पे और हैवी होता चला जाए, और यदि और हैवी होता गया तो एक लाइन घर में सुनते होंगे ना, पहले वाले कर्म तो भुगे नहीं जाते और नए बांधते चले जा रहे हो, क्या पड़ी है तुम्हें किसी के बारे में व्यर्थ में परेशान होने। तो भगवान की थ्योरी कहती है आत्मा को मानना होगा, आत्मा को नित्य मानना होगा, और कर्म को भी मानना होगा, कर्म का फल होता है इसको भी मानना होगा, और कर्मों से मुक्त हुआ जा सकता है इसको भी मानना होगा, और कर्मों से मुक्ति का उपाय भी है उसको भी मानना होगा, और वो उपाय ज्ञान, दर्शन, चारित्र और तप है, इसको भी मानना हो। जिसमें ये चीज़ें हैं वो व्यक्ति सम्यक दर्शन वाला है, सम्यक श्रद्धा वाला है, दुनिया की लैंग्वेज में बोले तो सही बिलीफ सिस्टम वाला है। यदि बिलीफ सिस्टम तुम्हारा ठीक है, तुम्हारा एस्पेक्ट ठीक है, नज़रिया ठीक है, तो तुम अपनी ज़िंदगी में धर्म को प्रैक्टिकली भी फॉलो कर पाओगे। और यदि ज़िंदगी में वो धर्म आ गया तो तुम्हारी आत्मा को हर समय आनंद होगा, हर समय शांति होगी, क्योंकि धर्म का एक अर्थ है स्वभाव। धर्म का एक मीनिंग क्या है, स्वभाव। जैसे हर व्यक्ति की अपनी अपनी नेचर, अपना अपना गुण, अपना अपना धर्म होता है, ऐसे ही आत्मा का जो धर्म है, यदि उस आत्मा के स्वभाव का बार बार ख्याल आता रहे तो आत्मा कर्म के नए बंधन से बहुत बच सकता है। तो पच्चक खान क्या करवाने वाला है, पच्चक खान उस नए कर्म के बंधन से आत्मा को रोकने वाला है। क्या करने वाला है, क्यों करवाए जाते हैं पच्चक खान, कि वो कर्म का जो नया बंधन होने वाला है, हो सकता है उसकी पॉसिबिलिटीज़ है, वो पॉसिबिलिटीज़ रुक जाए। अब सपोज़ कोई व्यक्ति आया, कहने लगा महाराज मेरा बेटा बाहर जा रहा है, तो गुरु महाराज ने बोला कि बच्चा बाहर जा कर के नॉनवेज नहीं खाना, बाहर जा कर के तुम्हें वेश्यागमन नहीं करना, बाहर जा रहे हो तो बाहर जा कर के तुम्हें ड्रिंकिंग नहीं करनी, जुआ नहीं खेलना, चोरी नहीं करनी, अर्थात कुछ कुछ बातें उसको समझाई। और उस व्यक्ति को क्या कहा पापा ने कि बेटा नियम कर, हाथ जोड़, वहाँ जाकर के ऐसा कुछ भी नहीं करना। वो किस लिए नियम करवाया जाता है, किस लिए, वो कहता है मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, मेरे में तो ऐसी बात नहीं है। मगर जो पच्चक खान है वो आगम काल का, किस चीज़ का, क्योंकि कहा जाता है ना भूतकाल की आलोचना, वर्तमान का संवर, आगम काल का पच्चक खान। जिंदगी के पास्ट में जो कुछ भी हो गया वो भूत हो गया। अब भूतकाल की स्मृतियाँ रहती हैं, सिर्फ तुम जस्ट उन्हें रिकॉल कर सकते हो, याद कर सकते हो। तो भगवान ने बोला कि जो भूतकाल में हो गया वो तुम्हारे हाथ में नहीं है, वो हो चुका है। अब हो चुका है तो उसकी आलोचना करो। आलोचना मतलब आ का मतलब समन्ता, पूरी तरह से, अच्छी तरह से। लुचरी दर्शने मतलब किसी चीज़ को देखना। जैसे मैग्नीफाइंग ग्लास लगा कर के हम दूसरों की बुराइयां देखते हैं ना, किसकी बुराइयां देखना, अपनी। एक बड़ा सा लेंस लगा करके भूतकाल की आलोचना अच्छे से देख के, और देखा है तो कमियां पता चलेंगे, गुरु के पास आकर के उनका निवेदन करेंगे। और वर्तमान का संवर, कि प्रेजेंट लाइफ में मैं नहीं चाहता कि कोई बुराई आए तो उसको रोकने के लिए क्या किया जाता है, संवर। और आगम काल का पच्चक खान, आगामी काल में, आगामी काल में ये बुराई मेरी ज़िंदगी में शुमार ना हो जाए, तो उसके लिए क्या किया गया, पच्चक खान। जैसे लोग करते ना ज़िंदगी के साथ भी और ज़िंदगी के बाद भी कितनी पॉलिसीज़ लेकर के रखते। अभी आज ही थोड़ा तुम्हारा एक्सीडेंट होने जा रहा है, मगर वो कितनी कितनी स्कीम्स देते हैं, एक्सीडेंट होगा तो हम इतने लाख तक तुम्हें देंगे,
अब देंगे मतलब भविष्य की योजना। दुनिया के भविष्य का तो कुछ नहीं पता कि कब जिंदगी की बत्ती गुल हो जाए, मगर आत्मा को दुनिया के बारे में तो इतना कुछ जागृति रहती है, मगर आत्मा के इस जर्नी में, इस देह को छोड़ने के बाद उसका बीमा कौन सा। और यदि आज अच्छा है, कल को बुरा हो सकता है, तो उस बुराईपन को पहले से ही रोकने का जो बांध है वो कौन सा है, प्रत्याख्यान, पच्चखान। तो वह पच्चखान देखा जाए आत्मा को आत्म भाव से मिलाने वाला है। हम छोड़ेंगे वही जो अपना नहीं है। हम किसको छोड़ेंगे, जो अपना नहीं है। जो अपना है उसको हम छोड़ नहीं सकते, कभी नहीं छोड़ सकते। और जो अपना नहीं है वो कभी ना कभी तो छोड़ना ही है, कभी ना कभी उसे छोड़ कर के ही हमें आगे ट्रेवल करना है। तो भगवान ने क्या बोला, जब अनाहारक तुम्हारा अपना स्वरूप है तो उसे पाने के लिए तुम्हें जो जो भी छोड़ना है वो देखा जाए तुम्हारा स्वभाव नहीं है, वो सारे के सारे पर भाव है। तुम जितना कुछ भी छोड़ते हो, हिंसा करना स्वभाव नहीं है, झूठ बोलना स्वभाव नहीं है, चोरी करना स्वभाव नहीं है, मैथुन सेवन करना स्वभाव नहीं है, आसक्त होकर के संग्रह वृत्ति में चले जाना ये भी आत्मा का स्वभाव नहीं। अर्थात जब वो आत्मा का स्वभाव नहीं, एक दम से हम नहीं छोड़ पा रहे उन चीज़ों को, तो थोड़े थोड़े अंशों में जो अपना स्वभाव ही नहीं है, जो अपनी ट्रू नेचर ही नहीं है, उन्हीं को तो छोड़ना प्रत्याख्यान है। उन्हीं को छोड़ना क्या है, प्रत्याख्यान। मीन्स प्रतिज्ञा पत्र भर देना कि मैं इन इन चीज़ों को इतनी देर के लिए या आज जीवन त्यागता। तो मूल गुण पच्चखान जो मौलिक बातें हैं, तो उन मौलिक बातों में अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। तो पांचवा पॉइंट हम सुनेंगे आज, अपरिग्रह। अपरिग्रह का मतलब, परिग्रह का अभाव। अ का मतलब यहाँ पर नेगेटिव सेंस में है कि परिग्रही नहीं बनना। अब साधु के जीवन में उसे वस्त्र की भी ज़रूरत है, पात्र की भी ज़रूरत है, कंबल इत्यादि की भी ज़रूरत है, और पैर पहुँचने के लिए कपड़े की भी ज़रूरत है, रजोहरण की भी ज़रूरत है, मुख वस्त्रिका भी की भी ज़रूरत है इत्यादि। जो जो चीज़ें उसकी साधना में सहयोग दे सकती है, उन वस्तुओं को ग्रहण करना परिग्रह नहीं है, मगर उन पदार्थों के प्रति आसक्ति रखना, उसके प्रति मूर्छा रखना और फिर और संग्रह में पड़ जाना, ये उसका परिग्रह हो जाएगा। इसीलिए एक सिंपल सी लाइन आती ना, जो जर जोरो और ज़मीन का त्यागी है। किसका त्यागी, जर जोरो और ज़मीन का त्यागी है वो साधु है। और जो जर जोरो और ज़मीन इन तीन के पीछे पड़ा है वो साधु नहीं। तो अपरिग्रह और परिग्रह। और दुनिया में ये भी सुनते हैं, झगड़े की जड़ तीन, जर जोरू और ज़मीन। झगड़े कब होते हैं, 2-2 फीट की जगह के लिए भाई भाई में झगड़ा हो जाता है। अब घर वाली है या कोई रानियां है, पुराने टाइम में चले जाओ तो उनके कारण झगड़े हो जाते थे, बड़े बड़े हुकूमतें दाव पर लग जाते थे। और ज़मीन, ज़र पैसा, जोरू स्त्री, ज़मीन प्रॉपर्टी, वो जो लैंड है। तो कहा यदि शांति चाहते हो तो तुम्हें इस अपरिग्रह, इस त्याग के मार्ग को अपनाना होगा। क्योंकि कहा जाता है अंतो नास्ति पिपासाया संतोषः परमं सुखम। इस प्यास का, इस तृष्णा का, इस तड़प का कोई अंत आने वाला नहीं। ये तो ऐसा हवन कुंड है, जितनी लकड़ियाँ डालते जाओगे, जितना घी डालते जाओगे, ये उतना ही प्रदीप्त रहेगा। और यदि तुमने लकड़ियाँ घी डालना बंद कर दिया, धीरे धीरे ये हवन कुंड शांत हो जाएगा। मगर आत्मा ने ये बिलीफ सिस्टम बना रखा है कि मैं
अपनी इच्छाओं को जितना पूरा करूँगा इच्छा खत्म हो जाएगी, मगर इच्छा खत्म नहीं हुई, बल्कि तुम उस इच्छा के अथाह अग्नि कुंड को अनंतता की ओर बढ़ाते चले जा रहे हो। तो भगवान ने क्या संदेश दिया? विद्यण ताणं न लभे पमत्ते इमं मिलोए अधुआ परट्ठ, अर्थात मात्र ये धन आत्मा की रक्षा नहीं कर सकता। और इस सत्य को उन बड़े बड़े महारथियों ने अनुभव किया होगा। वो 6 खंडों की हुकूमत वाले चक्रवर्ती राजाओं ने समझा होगा कि हमने इतनी रिद्धि भोगी, इतना सुख भोगा, इतना वैभव, इतनी अथॉरिटी, मगर फिर भी अंदर से सिक्योरिटी, अंदर से पीस महसूस ही नहीं हो रहा। मगर जैसे ही त्याग किया है, बड़ी शांति। तो हो सकता है उन अनुभवकर्ताओं ने, जिन्होंने इतना कुछ पाया, उन्होंने ये रूल्स दिए होंगे कि हे आत्मा, यदि सुख चाहिए तो सुख संग्रह में, परिग्रह में नहीं। जैसे एक लाइन सुनते हैं ना, सुख इकट्ठा करने में नहीं, सुख बांटने में। सुख किस में है? बांटने में। और अपरिग्रही व्यक्ति हमेशा सुखी है, और जो परिग्रही है वो तो मम्मन सेठ की तरह, रात का टाइम हो गया है, बारिश पड़ रही है, सर्दियों का टाइम है, और फिर भी क्या कर रहा है? ठंडे ठंडे पानी में उस नदी में खड़ा होकर के आने वाली पहाड़ों से लकड़ियों को इकट्ठा कर रहा। अर्थात एक मनी मैनियकल व्यक्ति को इतना कुछ मिलने के बावजूद भी कभी शांति नहीं होती। तो अपनी आवश्यकताओं को सीमित करने के लिए जो पच्चखान लिए जाएंगे वो तुम्हारे अणुव्रतों में आएंगे, और साधु की दृष्टि से जो सभी प्रकार के भौतिक पदार्थों का जो साधना से उसे भटकाए, उन समस्त चीज़ों का त्याग करना क्या है? अपरिग्रह महाव्रत। और भगवान ने इसकी 5 भावनाएं बताई है कि श्रोत्र इंद्रिय से कुछ अनुकूल सुनने को मिला, उस अनुकूल के प्रति यदि राग किया तो भी परिग्रह है। तो भी क्या है? क्योंकि परिग्रह का मतलब वो मेरापन, मैं इसका, ये मेरा, ये जो भावना है ये क्या है? ये परिग्रह की भावना। चारों ओर से हमने उस चीज़ को अपना मान लिया। तो ध्यान देना है, हमने उसको नहीं पकड़ा, बल्कि उस चीज़ ने क्या कर लिया है? हमें पकड़ लिया है। और जो व्यक्ति किसी चीज़ की जकड़न में रहता है, फिर वो ज़्यादा प्रोग्रेस नहीं कर सकता। रस्सी बांधी हुई गाय को सड़क के किनारे खेतों में घूमते हुए बहुत लोगों ने देखा होगा, मगर वो गाय कितनी दूर तक जा सकती है? जितनी लंबी रस्सी होती। इसी प्रकार जितनी आसक्ति होगी उतना ही तुम्हारी प्रोग्रेस में रुकावट होगी, और जितनी आसक्ति कमज़ोर होगी उतनी तुम्हारी प्रोग्रेस मोक्ष के मार्ग में बढ़ती चली जाएगी। तो श्रोत्र इंद्रिय से यदि कोई अनुकूल शब्द सुना तो ये नहीं है ये मेरी बड़ी प्रशंसा करता है, ये मेरा ही बंदा है, ये तो मेरा ही हो गया है, बस यही सब कुछ है। क्योंकि जहाँ राग होता है, फिर व्यक्ति की जो प्रज्ञा, जो बुद्धि, जो विवेक, जो डिस्क्रिमिनेट करने की एबिलिटी है, वो मंद हो जाती है। वो जैसे गाड़ी चलाते टाइम जब कभी फॉग आ जाए तो विजिबिलिटी क्या हो जाती है? मंद हो जाती। इसी कारण कितनी बार एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, पूरा नहीं देख पाते। राग जब होता है तो उस टाइम आत्मा की जो अपनी चेतन शक्ति, जो आत्मा की विवेक शक्ति है, वो क्या हो जाती है? मंद हो जाती है, विजिबिलिटी डाउन हो जाती है। और उस समय जिसके प्रति राग है, उस व्यक्ति के बहकावे में, उसके कहने पे बहुत बार जो नहीं करना वो भी व्यक्ति उसके फेवर में आकर के कर देता है। और जिसके प्रति राग बहुत है उसके हमें दोष दिखाई नहीं देते, और जिसके प्रति द्वेष होता है उसके कभी गुण दिखाई नहीं देते। अर्थात निष्पक्ष रहना आत्मा का अपना स्वरूप है। जो सही है उसे सही मानना, जो गलत है उसको
गलत मानना ये तो है आत्मा के अपने स्वरूप के ऊपर, मगर सही है तो उसके प्रति राग करना ये भी दोष है। और गलत है, गलत के प्रति द्वेष करना ये भी आत्मा का दोष है। मगर जो जैसा है उसे वैसा जानना और मानना। हाँ, व्यवस्थाओं की दृष्टि से रुकावट पड़ रही है किसी कार्य में, तो स्टेबल होकर के उसका निवारण करना, उसका सल्यूशन निकालना, ये आत्मा के लिए व्यवहार के धरातल पे उसकी ज़रूरत है, मगर खपना नहीं उसके लिए। जितना मेंटेन रहेगा उसकी आत्मा की प्रगति होती रहेगी। और यदि अनुकूल सुना और बड़े खुश हो गए जी हम तो, और फिर उस व्यक्ति ने तुम्हारे से जो नहीं करवाना चाहिए था वो तुम्हारे सामने रख दिया, इस पे साइन करो, इस पे मैं अपनी ओर से लिखो कि ये बात ठीक है। और बहुत बार ऐसा करने के बाद व्यक्ति सोचता है कि मैं फंस गया। तो भगवान ने क्या बोला, श्रोत्र इंद्रिय का विशेष शब्द है, उस अनुकूल शब्द के प्रति राग नहीं करना। चिपकना क्या है, राग। चिपकने का मतलब ही आसक्ति है किसी चीज़ से, जब हम चिपक जाते। अब चिपकेंगे तो आप लोग पूड़ा भी बनाते हो ना, तो नॉन स्टिकी पैन में चिपक गया तो क्या हो जाता है, उसकी शेप खराब हो जाएगी, उठाना भी मुश्किल सा हो जाएगा। अब विचार करना है, जहाँ चिपकाव है मतलब आसक्ति है। आसक्ति का मतलब जस्ट राग नहीं होता, आसक्ति का मतलब राग भी है और द्वेष भी है। आसक्ति का मतलब, आसक्ति का मतलब मेरा। अब आसक्ति में चले तो कोई कहता है ना, ये मेरा सबसे ज़्यादा चहेता है, सबसे ज़्यादा फेवरेट है, ये भी, ये हो गया राग वाली आसक्ति। ये मेरा सबसे ज़्यादा बड़ा दुश्मन है। किसका दुश्मन है, किसका, मेरा। अपने साथ तुमने उस चीज़ को जोड़ रखा है तो वो तुम्हारी आसक्ति है। और आसक्ति फिर आत्मा को शांत होने, आसक्ति है तो दुख का कारण है। तो भगवान ने क्या बोला, श्रोत्र इंद्रिय से अनुकूल सुनने को मिला तो राग नहीं करना, प्रतिकूल सुनने को मिला तो द्वेष नहीं करना। जब इस स्थिति में तुम पहुंच जाओगे तो तुम आत्म स्थिति में हो। अब सपोज करो फैमिली में कोई चीज़ तुम्हारी मन चाहे घटित नहीं हुई, 10 लोगों ने बार बार कहा तुम तो इतने धर्मात्मा हो, तुम्हारे साथ ऐसा कैसे हो गया, मगर उस टाइम भी अपने कर्म पे, अपने धर्म पे, अपनी आत्मा पे तुम्हें पूरी श्रद्धा, तुम्हारा फोकस तुम्हारे मोक्ष की ओर है, तो तुम बातों को सुनते ज़रूर हो, क्योंकि दुनिया में ज़्यादा लोग करने वाले नहीं है। तो उन लोगों की बातों को सुना, इधर से सुनो, इधर से जाने दो। अर्थात जिन बातों के कारण तुम आत्म भावों से डगमगा जाते हो, इट मीन्स वो बातें तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए आई है कि तुम कहने को तो बहुत बड़े धर्मात्मा कहलाते हो, बहुत बड़े स्वाध्याय ध्यान योगी कहलाते हो, मगर क्या तुम्हारे में स्टेबिलिटी आई है या नहीं आई है। नहीं आई है मीन्स और अभ्यास की ज़रूरत है। आ गई है तो हे प्रभु ये बनी रहे, ये बढ़ती रहे, ये कभी कम ना हो। ये भावना आत्मा में जब आएगी तो वो व्यक्ति तो भरत चक्रवर्ती की तरह बहुत कुछ होने के बावजूद भी अपरिग्रही कहला सकता है। मगर इतने बड़े महापुरुष के साथ बड़ी जल्दी से हम कंपैरिजन तो लगा देते हैं कि उन्होंने तो घर में ही तो देखो इतना कुछ था, मगर फिर भी कैसे थे, निर्लेप थे। तो तुम जस्ट अपनी कमी को ढांकने छुपाने के लिए कंपैरिजन यूज़ करते हो, मगर उनकी आत्म स्थिति और तुम्हारी आत्म स्थिति तुम जानते हो या भगवान जानते, मगर अपनी आसक्ति को कम करना। सेकंड पॉइंट है, इन आँखों के विषय जो रूप है अनुकूल अच्छा दिखने को मिला तो राग नहीं करना, बुरा देखने को मिला तो द्वेष नहीं करना। इससे तुम्हारा अपरिग्रह, ये महाव्रत क्या रहेगा, दृढ़ रहेगा। तीसरा पॉइंट दिया, घ्राण इंद्रिय से कुछ अच्छा सूंघने में आया तो राग नहीं करना। कितने लोगों को किसी किसी फ्रेग्रेंस से बहुत ज़्यादा अटैचमेंट होती है, तो पता नहीं कहाँ कहाँ से वो परफ्यूम्स, वो इत्र मंगवाते हैं। तो विचार करना है, आने में, जाने में, बनने में कितने जीवों की विराधना हुई है।
तो वहाँ पर यदि विवेक जागृत हो गया है तो आत्मा क्या सोचेगा कि मुझे इस परिग्रह में नहीं पड़ना, क्योंकि परिग्रह नरक का द्वार है। सूत्रकृतांग सूत्र में स्टार्टिंग में जब क्वेश्चन आया कि बुद्धि जाति उट्टी जा बंधनंग परिजान, कि तुम बोध को प्राप्त करो, जानो। किसको जानो? कि बंधन क्या है, बंधन को तोड़ा कैसे जाता है। तो फिर प्रश्न रखा कि बंधन क्या है, तो भगवान ने कहा आसक्ति बंधन है। क्या बंधन है? ये परिग्रह बंधन है। भले वो 9 प्रकार का द्रव्य, 14 प्रकार का भाव परिग्रह, वो आगे बहुत डेप्थ में चले जाएं तो कई भेद आ जाते हैं, मगर सिंपली हम यदि समझे तो घ्राण इंद्रिय का उसकी संतुष्टि के लिए हमें किसी चीज़ के प्रति पागल नहीं होना, और यदि प्रतिकूल आया है तो भी पागल होकर के उसके प्रति घृणा नहीं करनी। तुम्हें नहीं सूट कर रहा उसको दूर हटा दो, तुम्हें नहीं सूट कर रहा उससे दूर चले जाओ, मगर निंदा करके अपनी आत्मा के भावों से तुम्हें विचलित नहीं होना। फिर है रस इंद्रिय का, तो रस इंद्रिय का अनुकूल बढ़िया बढ़िया खाने को मिला तो बहुत ही बढ़िया जी, बहुत यम्मी है। अब खाने के चक्कर में पड़ कर के व्यक्ति भक्ष्य अभक्ष्य इन चीज़ों को भी किनारे पे रख देता है। बोलता है मैंने थोड़े डाला है, उसने डाला होगा, मैंने थोड़ा उसको इस चीज़ को डालने के पैसे दिए। मगर देखा जाए तो व्यक्ति अपनी कमियों को छुपाने के लिए ऐसे स्टेटमेंट्स देता है। तो ध्यान देना, कोई भी कमी जिंदगी में थोड़े रूप में आती है, मगर कब अपनी जड़ें फैला लेती है पता नहीं चलता। और कोई भी जिंदगी का पच्चखा, जब तुम ऑनेस्टली के साथ किसी एक चीज़ को भी अच्छे से फॉलो करो, इट मीन्स तुम अपनी ज़िंदगी में जो कुछ भी करोगे अच्छे से कर सको, क्योंकि तुम्हारी एक चीज़ की हैबिट भी तुम बताती है कि तुम कैसे हो। एक व्यक्ति अपनी बेडशीट भी अच्छे से बिछाता है ना, तो पता चल जाता है उसका डिसिप्लिन ज़िंदगी में कितना है। अपने कपड़े को कैसे उठाता है, कैसे रखता है, इससे पता चल जाता है कि उस व्यक्ति के अंदर अवेयरनेस कितनी ज़्यादा है। आप विचार कर रहे हैं रस इंद्रिय, तो रस इंद्रिय के चक्कर में पड़ करके आप विचार करो ना, वो पीछे न्यूज़पेपर्स में भी आया था, जो तुम्हारी फ्रेंच फ्राइज़ होती, मैकडॉनल्ड्स वाले जो फ्रेंच फ्राइज़ बना रहे थे, वो तो काऊ फैट में तली जा रही थी। इवन वो रिट भी हुई, फिर उनके ऊपर केस भी हुआ, फिर उन्होंने मान भी लिया, फिर बाद में स्टार्ट हो गया। अब ऐसी कितनी सारी चीज़ें हैं, वो जो मायो मायो करके बोलते हैं, क्या खाते हैं वो, हाँ, मायोनीस। अब कितनी जगह पे तो उसमें एग डल रहा है, मगर जिसको सिर्फ अपनी जुबान को भी बस बढ़िया चीज़ है खानी है, तो वहाँ पर वो नियम कायदे सब किनारे पे रख देता है। मगर यदि रसनेंद्रिय पे नियंत्रण होगा तो वो व्यक्ति अपनी मर्यादा में रह पाएगा, अभक्ष्य से बच पाएगा, सेहत भी अच्छी रख पाएगा, और खाते हुए भी वो व्यक्ति देखा जाए रसनेंद्रिय त्याग के माध्यम से, विजय के माध्यम से संवर की आराधना, निर्जरा की आराधना कर सकता है। मीन्स खाते हुए भी त्यागी बन सकता है यदि उसे भक्ष्य अभक्ष्य का और उसके प्रति राग नहीं करना, द्वेष नहीं करना, ऐसे यदि आत्म जागृति जागृत हो जाती। अब लास्ट वाला है स्पर्श इंद्रिय का, तो स्पर्श इंद्रिय में अनुकूल के प्रति राग नहीं, प्रतिकूल के प्रति द्वेष नहीं। अब अनुकूल में जो दैहिक संसर्ग है वो भी तो परिग्रह में आ जाएंगे, और जितनी भी तुम्हारी फिजिकल टच के सेंसेशन को अनुकूलता देने वाली चीज़ें हैं वो सारी तुम्हारी इस परिग्रह में आ जाए। और जो प्रतिकूल है तो प्रतिकूल के प्रति द्वेष नहीं, तुम नहीं सह पा रहे उससे अलग हो जाओ, मगर उसके प्रति द्वेष घृणा नफरत नहीं करनी। और जिनके अंदर ऐसी प्रज्ञा जागृत हो जाती वो अपने इस अपरिग्रह महाव्रत को मजबूत रख पाते। अब इन बातों को क्यों सुना जा रहा है, क्योंकि ये जैसे बोलते ना साइंटिफिकली प्रूव्ड है जी, ये उन सर्वज्ञ केवल ज्ञान केवल दर्शन की धारक आत्माओं के द्वारा अप्रूव्ड है। उन लोगों ने एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड कर रखा है कि यदि तुम्हारे अंदर ये चीज़ें आएंगी
तो तुम मेरे जैसे बन पाओगे, तुम मेरी ही तरह स्टेबल बन पाओगे, शांत बन पाओगे। शांति के मार्ग को जानेंगे, जितना अभ्यास होगा उसकी फीलिंग तो ले पाएंगे। और यदि उसको पूरी तरह से फॉलो करेंगे तो वो दिन भी दूर नहीं कि हम पूरी तरह से शांत हो पाएंगे। तो इन 5 महाव्रतों की ये 25 भावनाएं, और इसी के साथ साथ जो अणुव्रत है, 5 अणुव्रत है। श्रावक है तो उसके व्रत कोई ना कोई छूट रख लेता है, हिंसा से पूरी तरह से तो उपरत नहीं हो पाता, मगर वहाँ पर वो निरपराधी को नहीं मारे इतना तो ध्यान रख सकते हैं ना, जिसका कोई अपराध नहीं है तो उसको तकलीफ नहीं पहुँचाए। मोटा झूठ है कि जिसके कारण किस व्यक्ति के प्रति तुम्हें गवाही देने जाना है तो ऐसी गवाही ना दी जाए कि जिसके कारण उसका घर बर्बाद हो जाए, उसकी इमेज पे दाग लग जाए, जो तुम्हें पता ही है झूठ है, तो तुम्हें वैसा नहीं बोलना। ऐसे झूठ का तो तुम त्याग कर ही सकते हो। फिर चोरी का है कि मैं किसी की बिना आज्ञा के चीज़ को उठाऊंगा नहीं, किसी की रजिस्ट्रीज है तो अपने नाम झूठे तरीके से नहीं करवानी, किसी की मलकियत को लेकर के उसको हड़प लेना नहीं। अर्थात यदि ये बातें हैं तो व्यक्ति अणुव्रती बन जाएगा। और ये अणुव्रत व्यक्ति को दुनिया के धरातल पे में समाज में भी उस व्यक्ति को एक प्रमाणिक, एक समझदार, एक बड़ा धर्मात्मा, एक भला आदमी मानने के लिए तैयार हो जाती। और यदि दूसरी चीज़ें तो तुम बहुत कर रहे हो मगर ये मौलिक चीज़ें नहीं है, अठाइयाँ भी कर रहे हो, माला भी कर रहे हो, और बिहारों में भी जा रहे हो, मगर तुम अपने ही भाई की प्रॉपर्टी हड़प रहे हो, तो क्या बोला जाएगा? अरे इस व्यक्ति को तो बस दिखावे का धर्म आता है, मगर ये व्यक्ति सच्चे अर्थों में धर्म को समझ नहीं पाया। अब चौथा पॉइंट है स्वदार संतोष, स्वपति संतोष। जिसके प्रति तुम समर्पित हुए हो, जहाँ शादी हुई है वहाँ तुम्हें क्या रहना, ऑनेस्ट रहना। बाकी जो वेश्यागमन है, जो अन्य साधन है, वो उन चीज़ों का त्याग कर देना। फिर अपने परिग्रह की मर्यादा करना। मर्यादा करोगे तो ज़िंदगी मर्यादित होगी, और यदि ऐसे ही खुले छोड़ोगे, बेलगाम चलते जाओगे, तो इस आत्मा का कभी भी जो लक्ष्य है वो अचीव होने वाला नहीं है। तो भगवान ने ये महाव्रत, ये अणुव्रत, इन्हें मूल गुण प्रत्याख्यान में शुमार किया। तो आत्मा को यह सोचना होगा कि मेरा जो लक्ष्य है, मेरा लक्ष्य है भगवान के समान ही परम शांत हो जाना। मगर वो होगा कब? जब ये 5 महाव्रतों की आराधना होगी। और गृहस्थी है तो 5 अणुव्रत एटलीस्ट उनको तो जिंदगी में अच्छे से पूरा उसकी डेप्थ के साथ, एलेबोरेशन के साथ समझा जाए, और एटलीस्ट 5 अणुव्रत तो जिंदगी में ज़रूर धारण किए जाए। और करेंगे तभी आत्मा के उस पावन स्थान तक पहुंच पाएंगे, जो आत्मा का स्थान जहाँ जाना है मगर कभी आना नहीं है, जो लोकाग्र में आत्मा की मुक्त दशा है। उस मुक्ति के सुख की अनुभूति को पाने के लिए आत्मा को चिंतन करना होगा कि आत्मा शाश्वत है, नित्य है, करने वाला, भोगने वाला, और मुक्ति का उपाय भी है, मगर उस उपाय को जानना भी है, मानना भी है, और फॉलो भी करना है। और तभी प्रेम से क्या चिंतन करना है? आया कहाँ से, कहाँ है जाना, आया कहाँ से, कहाँ है, ढूंढ ले ठिकाना प्यारे, ढूंढ ले ठिकाना, ढूंढ ले ठिकाना प्यारे। एक दिन तेरा गोरा तन यह माटी में मिल जाएगा, एक दिन तेरा गोरा तन यह माटी में मिल, कुटुंब कबीला खड़ा रहेगा,
कोई न साथ निभाएगा, कुटुंब कबीला खड़ा रहेगा, कोई न साथ नहीं चलेगा, कोई बहाना नहीं चलेगा, कोई ढूंढ ले ठिकाना प्यारे, ढूंढ ले ठिकाना, ढूंढ ले ठिकाना। आया कहाँ से कहाँ है जाना, आया कहाँ से कहाँ है, ढूंढ ले ठिकाना प्यारे, ढूंढ ले ठिकाना, ढूंढ ले ठिकाना। जब तक तन में श्वास है तेरे, सब तुझको अपनाएंगे, जब तक तन में श्वास है तेरे, सब तुझको जब ना होंगे प्राण या तन में, सब तुझसे घबराएंगे, जब ना होंगे प्राण या तन में, सब तुझसे कंधा लगाए सारा ज़माना, कंधा लगाए सारा, ढूंढ ले ठिकाना प्यारे, ढूंढ ले ठिकाना, ढूंढ ले ठिकाना प्यारे। दौलत के दीवानों सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा, दौलत के दीवानों सुन लो, धन दौलत और महल खजाना यही पड़ा रह जाएगा, धन दौलत और महल खजाना यही पड़ा रह, कंधा लगाए सारा ज़माना, कंधा लगाए सारा, ढूंढ ले ठिकाना प्यारे, ढूंढ ले ठिकाना, ढूंढ ले ठिकाना प्यारे। आया कहाँ से कहाँ है जाना, आया कहाँ से, ढूंढ ले ठिकाना प्यारे, ढूंढ ले ठिकाना, ढूंढ ले ठिकाना। जिसका अपना घर नहीं होता है ना, वो सोचता है कोई रहने को रैन बसेरा मिल जाए, कोई शेल्टर होम मिल जाए। जब इस देह में रहते हुए भी व्यक्ति को घर की इतनी चिंता होती है, तो जब देह को छोड़ करके जाना है तो उस आत्मा को इस बारे में भी ज़रूर सोचना चाहिए। गुरुदेव पधारने वाले हैं, मगर हो रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनो,
चुकदा संसार मैनो, होए ते चुकदा, हो रब मेरे सतगुरु बन के आया मैनो, बोलिया आगम ज्ञाता आगम पुरख जिन शास्त्र तन हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी। तो बच्चे खान के संबंध में उन चीज़ों को छोड़ना ही है जो कभी अपनी होने वाली नहीं, और जो आत्मा का स्वभाव स्वरूप नहीं है, तो उन चीज़ों को जानना भी है और उनको धीरे धीरे खुद से अलग करते जाना। यदि आवश्यकता में भी वो चीज़ें हैं तो इतना क्लियरली विचार परिपक्व रखे कि वो कभी चीज़ें हमारा स्वरूप नहीं हो सकती, जो अलग है वो तीनों कालों में ही अलग है। तो इसके बारे में और चर्चा करेंगे। हम गुरुदेव कृपा फरमाए इन्हीं भावों के साथ। ओम शांति।